हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अरेंद्र वैष्णव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पीछे कारक का टॉपिक शुरू किया था और पार्ट 1 किया था, जिसमें कर्ता कारक तक कर लिया था। आज हम करेंगे कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। हेडिंग लगाओ। कर्म कारक। और कर्म कारक का चिन्ह कर्ता ने कर्म को लिखो। कर्ता के बाद जिस पर भी प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। अगर आपको ये पता है कि कर्म कारक है तो ठीक है। अगर ये निश्चित नहीं हो रहा है कि कर्म कारक वाक्य में कौन सा है, तो आपको क्या करना है, वाक्य में लाइन लिखना अलग से। वाक्य में क्या से सवाल करने पर कर्म की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। वाक्य में क्या से सवाल करने पर कर्म की प्राप्ति हो जाती है। लिखो आगे। जैसे उदाहरण में लिखो, सुशीला पुस्तक पढ़ रही है। सुशीला पुस्तक पढ़ रही है। सुशीला है पुस्तक पढ़ रही है। तो ये क्या है? ये तो हो गया कारक। ये अरे कर्ता क्या हो गया? कर्ता। और पुस्तक क्या हो गई? कर्म। क्या हो गई? कर्म। अगर ऐसा भी नहीं मिले आपको, तो सुशीला क्या पढ़ रही है, तो क्या से सवाल करने पर जो भी हमें उत्तर मिल रहा है वह कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लड़का खाना खाता है। लड़का खाना खाता है। लड़का खाना खाता है। ठीक है। ये तो हो गया कर्म। अरे कर्ता क्या हो गया? कर्ता। और कर्ता के आगे क्या हो गया? कर्म। अगर ऐसे ना मिले तो इसे क्या से सवाल करो। क्या? लड़का क्या खाता है, तो लड़का खाना खाता है। क्या से सवाल करने पर जो उत्तर आता है वह कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म। किसान खेत जोतता है। किसान खेत जोतता तो क्या से सवाल करने पर खेत आएगा। किसान क्या जोतता है, तो किसान खेत जोतता है। और किसान क्या हो गया? किसान तो हो गया कर्ता। और क्या से सवाल किया, फिर जो उत्तर आया खेत, तो ये क्या हो गया? कर्म। क्या हो गया? कर्म। इन सभी में आप देखो कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। क्योंकि कर्ता के बाद जो वाक्य आता है और कर्म से ये क्या से सवाल करने पर उत्तर आ जाता है, आंसर आ जाता है, तो वह कर्म कारक कहलाता है। देखो देखिए, आगे लगाओ। कर्ता ने कर्म को 3 नंबर पे है करण। 3 नंबर पर कौन सा कारक है? करण कारक है। करण कारक लिखो देखिए। क्रिया किसी
क्रिया किसी संज्ञा के साधन कारण हेतु कारण या हेतु के साथ से संपन्न हो संपन्न होती हैं वह संज्ञा करण कारक कहलाती है। किसी के कारण से या फिर इसमें हेतु का बोध आ जाए कि भाई इस हेतु ये काम हुआ है, इस कारण ये काम हुआ है, वहां पर करण कारक होता है। जैसे में लिखो आप, मेरे हाथ से ये काम नहीं हो रहा है, मेरे हाथ से यह काम नहीं हो रहा है। तो कारण क्या है भाई, मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा है, मेरे हाथ से क्या नहीं हो रहा है काम, तो ये क्या हो गया कारण। जहाँ कारण होता है वहां करण कारक। ठीक है। लोगों के साथ छल मत करो, लोगों के साथ छल मत करो। क्या मत करो, छल। लोगों के साथ छल मत करो। ठीक है। विद्यार्थी क्रम से बैठो, विद्यार्थी क्रम से बैठो। ठीक है। कारण है, हेतु है, क्रम से बैठने का कारण हो सकता है, लोगों के साथ छल नहीं करने का कारण हो सकता है। ठीक है। देखो आगे लिखते हैं फिर। ये हो गया कारण कारक। नंबर 4